आज हम लोग बात करेंगे कि आप कहाँ एंटर करना चाहिए और कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। तो वेयर इज़ एंटर इन मार्केट एंड वेयर इज़ एग्जिट इन मार्केट। तो इस चीज़ों को बात करने के लिए हम लोग बात करना चाहेंगे डिमांड एंड सप्लाई स्ट्रेटजी पे। जो प्रोफेशनल लोग इसे यूज करते हैं, प्रोफेशनल लोग का ऑर्डर यहाँ पे छूट जाता है और वही पैटर्न को पहचानने के बाद हम लोग वहाँ पे मार्किंग करके वहाँ पे हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि डिमांड सप्लाई कैसा दिखता है, डिमांड सप्लाई को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे डिमांड एंड सप्लाई का पैटर्न। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा फील्ड। दिस इज फील्ड, दिस इज अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल एंड दिस इज फील्ड कैंडल। इसको बोलते हैं लेग आउट। फील्ड, अनफिल्ड और फील्ड, यहाँ पे हम लोग का होगा मार्किंग, ये हमारा एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिमांड जोन, फील्ड, अनफिल्ड, फील्ड। और दूसरा कैसा होता है, दूसरा हम लोग समझेंगे, इसको बोलते हैं, ये हो गया हमारा फील्ड। ठीक है, ये हमारा हो गया अनफिल्ड एंड दिस इज माई फील्ड। फील्ड, अनफिल्ड, फील्ड। इसको हम लोग मार्किंग कैसे करेंगे, ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस, ये हमारा हो गया एंट्री। इसे ये हमारा है सप्लाई जोन और ये हमारा है डिमांड जोन। डिमांड जोन एक और प्रकार का होता है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा हो गया फील्ड एंड दिस इज आवर अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल एंड दिस इज आवर फील्ड ऑर्डर कैंडल। ये देखिए इसमें रैली बेस रैली, इसको रैली बेस रैली कहते हैं। इसमें ड्रॉप बेस रैली और इसको बोलते हैं रैली बेस ड्रॉप। मतलब ये देखिए, ये दोनों डिमांड जोन है और ये दोनों सप्लाई, एक और सप्लाई जोन होता है। सप्लाई जोन कुछ इस प्रकार का होता है। ये हमारा हो गया फील्ड, दिस इज आवर अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल एंड दिस इज आवर फील्ड ऑर्डर कैंडल। फील्ड, अनफिल्ड, फील्ड, दो प्रकार का सप्लाई जोन और दो प्रकार का डिमांड जोन होता है। इसको हम लोग वैलिडेट करेंगे और ऐसा पैटर्न हम लोग समझेंगे मार्केट में कि क्या चार्ट में ऐसा कुछ पैटर्न दिख रहा है। अगर कुछ ऐसा पैटर्न दिख रहा है तो हम लोग समझेंगे। देख सकते हैं, ये बोरिंग में वीक भी होता है, कुछ इस प्रकार का। सब में बोरिंग में वीक भी होता है, बिना वीक का भी होता है, लेकिन अभी हम लोग वीक को समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों को समझने के लिए देखिए, अब कलर, इसका हम लोग कलर समझते हैं। तो देखिए, ये हमारा हो गया फील्ड, अनफिल्ड, फील्ड। तो ये है लाल कलर का, हम लोग ये देखिए, ये हमारा लाल कलर का है। इसके बाद बोरिंग का कलर कोई भी हो चलेगा। ठीक है, मानते हैं लाल, ये भी लाल है। और इसके बाद ये है हमारा डिमांड जोन में, ये जो होता है लेग आउट, ग्रीन कलर का होता है। लेग आउट में ग्रीन कलर का लेग आउट होता है। ठीक है, और सप्लाई जोन में लेग आउट कौन सा कलर का होता है, रेड कलर का होता है। सप्लाई जोन में लेग आउट रेड कलर का होता है। इसके बाद देख सकते ड्रॉप बेस ड्रॉप है, तो हम लोग ड्रॉप यानी कि ये भी रेड है, रेड, लेकिन इसमें रैली बेस ड्रॉप है। इसके हम लोग समझेंगे, धीरे धीरे समझे हैं। ये देखिए ग्रीन कलर का। ये बोरिंग कोई भी कलर का हो चलेगा, लेकिन ये जो है सप्लाई जोन में जो लेग आउट है रेड कलर का होना चाहिए और डिमांड जोन में जो लेग आउट है ग्रीन कलर का होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ों को हम लोग समझते हैं और इसका वैलिडेशन फॉर्मूला भी आता है। तो हम लोग चलिए देखते हैं चार्ट में कि क्या चार्ट में कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है। तो हम लोग चलते हैं ट्रेडिंग व्यू में, और ट्रेडिंग व्यू में जाने के बाद हम लोग जाते हैं यहाँ पे कोई भी, जैसे एक जोन बन रहा था हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम में जाते हैं। तो जैसा हम लोग यहाँ पे पैटर्न, जैसा पैटर्न हम लोग ढूंढना चाह रहे थे, क्या वैसा पैटर्न यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है। ये देखिए, कुछ ऐसा पैटर्न हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे। कुछ ऐसा पैटर्न हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है चार्ट में। ये फील्ड, अनफिल्ड, फील्ड। तो जब भी मार्केट में प्राइस यहाँ पे आएगा, और जब भी आएगा तो टच करेगा और ऊपर जाएगा। जब भी प्राइस आएगा तो यहाँ पे टच करेगा
यहाँ पे ऐसे टच करेगा और इसके बाद फिर हम लोग का ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ों को समझना है और इसका वैलिडेशन फॉर्मूला है। जैसे ये चीज़ हम लोग तो देख लिए कि कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है, लेकिन पैटर्न के साथ साथ क्या ये पैटर्न सही है, क्या इसमें रूल्स लगता है। तो 13 तरह का कन्वेंशनल रूल हम लोग को पढ़ना है जिससे ये जोन वैलिडेट कर सकते हैं। जोन वैलिडेट करने के बाद हम लोग इसको यहाँ पे मार्किंग करने के बाद 0.5% का स्टॉप लॉस के साथ इसको हम लोग ले सकते हैं। और मिनिमम हम लोग को 1:5 लेना है टारगेट। और कितना क्वांटिटी, बहुत सारा चीज़ समझना बाकी है। तो आज हम लोग समझे कि कैसे एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं। एक सप्लाई जोन का भी हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग का एक सप्लाई जोन कहाँ पे है, सप्लाई जोन, कुछ सप्लाई जोन का एग्जांपल लेते हैं तो ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो एक सप्लाई जोन कुछ ढूंढते हैं, आपको चार्ट को ढूंढना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि सप्लाई जोन को ढूंढने के लिए एक नियम है, पीछे देखो पीछे, यानी कि आपको आगे नहीं देखना है, आपको पीछे देखना है। तो कुछ सप्लाई जोन देखते हैं कि कहीं पे मिल जाए सप्लाई जोन। हम लोगों को एक सप्लाई जोन दिखा इटर्नल लिमिटेड में, और ये देख सकते हैं यहाँ पे 3 बोरिंग है। इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। देख सकते हैं कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है, आप थोड़ा सा ये गौर कीजिएगा। कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, ग्रीन कलर का कैंडल, फिर बोरिंग कलर का, फिर रेड कलर का, ग्रीन कलर का कैंडल, फिर बोरिंग, इसके बाद फिर रेड कलर का। जी हाँ, वैसा ही पैटर्न बन रहा है। तो इसको हम लोग मार्किंग करना सीखेंगे कि हाउ टू एंटर एंड हाउ टू एग्जिट। तो यहाँ पे एंटर करेंगे, यह हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो जब भी प्राइस आएगा, और जब भी प्राइस आएगा तो प्राइस आने के बाद या फिर स्टॉप लॉस देगा या फिर टारगेट देगा। तो ये चीज़ों को हम लोग को समझना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप बस क्या करिए कि वैसा पैटर्न, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ऐसा कुछ पैटर्न, ऐसा पैटर्न, ऐसा पैटर्न, ऐसा पैटर्न और ऐसा पैटर्न, ये चारों पैटर्न को आप चार्ट पे ढूंढिए। और कम से कम 20 स्टॉक में आप इसे ढूंढिए। 20 स्टॉक में ढूंढने के बाद अगला वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो इसको आप जब तक प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।